किसने सुझाव दिया, नेहरू जी को, ये जो आरएसएस नाम का जो संगठन खड़ा हुआ है, ये आपके लिए आगे जाकर के घातक सिद्ध होने वाला है, इसलिए बहुत अच्छा मौका है। गांधी जी का वध हुआ है, गांधी जी का मर्डर हो गया, आप इस पर बैन लगा दीजिए, इसको रोक दीजिए। उस समय ये सलाह संसद में बोलने वाला कोई भी व्यक्ति उस समय इसके विरोध में नहीं था कि आरएसएस का इस प्रकार का काम नहीं था। गांधी जी का मर्डर में आरएसएस का कोई नाम नहीं था, ना कोई हाथ था। तब ध्यान में आया कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारा कोई संगठन खड़ा होना चाहिए। 1952 में कुछ लोग उस समय परम पूज्य गुरु जी द्वितीय सरसंघ चालक थे संघ के, तो उसमें कहते 9 रत्न दिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय हिंदू महासभा के नेता थे, उनको तैयार किया। दीनदयाल उपाध्याय जो संघ के प्रचारक थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और उस संघ के प्रचारक, ऐसे 9 लोगों को काम दिया और भारतीय जनसंघ एक राजनीतिक संगठन खड़ा हुआ, ताकि उस क्षेत्र में भी बोलने वाला हमारे पक्ष में व्यक्ति चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता हुई तो कहीं शैक्षिक क्षेत्र में तो विद्या भारती नाम की संस्था हुई कि विद्यालय में बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। यहाँ राजस्थान में अपने आदर्श विद्या मंदिर के नाम से विद्यालय चलते हैं, बहुत बड़ी संस्था है। सरकार के बाद में दूसरा जो विद्यालय है वो संघ के विद्यालय है। और फिर कहीं कहीं कोई सेवा भारती, कहीं भारतीय मजदूर संघ मजदूर क्षेत्र में, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो थे वो उसके अंदर ज़्यादा सक्रिय थे मजदूर क्षेत्र में, और उनका नारा था चाहे जो मजबूरी और हमारी मांगे पूरी हो। उस समय संघ के प्रचारक थे दत्तोपंथी ठेंगड़े। उनको परम पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप इस क्षेत्र में जाइए, वहाँ कुछ सीखो। तो वो उस समय जो ट्रेड यूनियन थी उसमें जाकर के उन्होंने मजदूर संघ के बारे में सीखा। 2 साल वहाँ रहे, पदाधिकारी रहे, सारा संगठन कैसे चलता है रीति नीति सीखी, और वहाँ से आकर के भारतीय मजदूर संघ बीएमएस नाम का संगठन खड़ा किया, जो आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ है। ऐसे ही मार्च 1979 में ताकि जो किसान वर्ग है, ये भी देश में बहुत अच्छा बहुत बड़ा वर्ग है, इसकी भी कुछ जायज मांगे रहती है। ऐसे सब किसानों की अच्छी जो मांग है वो सरकार तक रखनी, व्यापारियों तक रखनी, और उनकी जो फसल है उसका जायज मूल्य उनको मिले, और उनको इस प्रकार की कोई सरकारी या अन्य प्रकार की जो दिक्कतें हैं उनको भी कोई समाधान करने वाला संगठन चाहिए। तब कोटा के अंदर ठेंगड़ी जी के द्वारा ही भारतीय किसान संघ की 1979 के अंदर स्थापना हुई। हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान में इसकी स्थापना हुई, और कोटा में राजस्थान राजस्थान में इसकी स्थापना हुई, ये हमारा सौभाग्य है। तो भारतीय किसान संघ, बाकी जो अन्य कम से कम 40 संगठन आरएसएस के अनुसांगिक संगठन है, और वो भारतीय जो जनसंघ था वो बाद में आकर के जब 77 में चुनाव हुए, 77 में, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी बन गया। चलो वो राजनीतिक संगठन अलग है, परंतु हमारा जो ये संगठन है शुद्ध सात्विक गैर राजनीतिक संगठन है, और हम कहते हैं हर किसान हमारा नेता है। इसलिए हमको नेताओं की तरफ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है कि हम किसी नेता के कुछ लोग होकर के वहाँ उनके पीछे पीछे दौड़ा जी आप हमारा काम करो। हमारे सब हर किसान नेता है, और हमारा संगठन है। हम सरकार पे हमारे आंदोलन के द्वारा दबाव बनाएंगे, उसके द्वारा हम काम करवाएंगे। हमको किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, और नहीं किसी राजनीतिक पार्टी के किसी व्यक्ति को हमारे यहाँ पदाधिकारी बनाते हैं। संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन है उसमें तय है कि राजनीतिक व्यक्ति है वो हमारे किसी भी अनुसांगिक संगठनों का पदाधिकारी